destroy every proud obstacles that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ Jesus. मालिक आया जी, ताड़ियां जी, क्लैपिंग बड़ी देर मालिक बाद भाई आया। सलाम भाई। मालिक रजा भाई सलाम भाई। भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मालिक भाई, जी जी भाई आप मुसलमान भाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। चले बहुत बढ़िया हो गया। आले सुन्नत से हैं? जी मालिक भाई, कभी आपको नींद नींद आते समय कभी आप मतलब आपने कभी ऐसे जो जो क्या बोलते हैं जमाइयाँ ली हैं कभी? दवाइयाँ। जमाई 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 लेते हैं ना, जैसे नींद आती से जब जी जी क्या बोलते हैं जोएल भाई? जमाई भी बोलते हैं, उबासी भी बोलते हैं। उबासियाँ ली है आपने? मलिक सही भाई, बैठ। हेलो हेलो। मलिक भाई साथ में सौदा मलिक भी रजा लेते भाई, हैं। जमाई आवाज जो आ रही है? पिक लगाई लगता है उसमें भी ये जमाई ले रहे हैं, पिक में भी जमाई उबासियाँ ली है जनाब आपकी आपने आवाज कभी? क्लियर नहीं आ रही जोएल भाई। भाई इसको भाई भाई दवाई बात याद सुने। आ रही। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं यार, जरा उनसे नहीं, बात उनको भी पूछ लेते। ड्रॉप करके ना दोबारा ले, उनका ना नेटवर्क का मसला है। ड्रॉप नीचे जाकर मलिक ना भाई, भाई आपके दोबारा आए। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? जी, वो सिग्नल ही नहीं पूरे हैं उनके। हाँ, अभी ठीक है। मलिक भाई, आवाज आ रही है आपको? हेलो मलिक रजा जी आ भाई, रही आवाज आ रही है आपको? आ रही है भाई, आ रही है। जी, कभी आपको जैसे बहुत नींद आ रही हो और आपने कभी उबासियाँ ली है? जी भाई बिल्कुल। जी, कभी उबासियाँ लेते हुए कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने मुंह में हाथ ना रखा हो? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, मुंह पे हाथ रख के जमाई फील लेता हूँ। अच्छा, अगर कहीं गलती से अगर याद ना हो और आपको आप लेटे हुए हो और आपने अभी जमाई ली हो, मुंह पे हाथ नहीं रखा? कभी रैंडमली ऐसा हो गया होगा। अच्छा, तो आपको कभी फील हुआ है कि ऐसा जब हुआ हो तो आपके अंदर कभी शैतान घुसा, ऐसा कभी फील हुआ है? नहीं बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब तुम जमाई लेते हो तो ध्यान रखना कि तुम अपने मुंह के ऊपर हाथ रखो, नहीं तो शैतान जो है वो तुम्हारे मुंह के अंदर घुस जाता है। सुना है ये आपने? नहीं ऐसा तो नहीं सुना, हमने अपने बड़ों से सुना है कि बस मुंह पे हाथ चले मैं दिखा, हाँ उसका कारण रीजन बता देता हूँ। मुसलमान जब जमाइयाँ लेता है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। पर मुसलमान भाई जब जमाइयाँ लेते हैं और गलती से अगर उनका मुंह खुला रह गया और हाथ अगर उन्होंने नहीं रखा है, मुंह पे अगर वो हाथ नहीं रखते हैं, तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं, ये देखें, अल अदब अल मुफरद 949 दिखाई दे रहा है? अल अदब अल मुफरद 949, ये सही हदीस से आ रही है, शेख अल अलबानी से। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अबू सईद रिपोर्टेड दैट द प्रॉफिट सेड, अल्लाह के रसूल ने बोला, व्हेन वन ऑफ यू यॉर्न्स, जब तुम जमाइया ले रहे हो, ही शुड पुट हिज हैंड ओवर हिज माउथ, वो अपने मुंह पे अपना हाथ रखे, अदरवाइज शैतान माइट एंटर इट, मक्खी नहीं घुसेगी, शैतान अंदर घुस जाएगा। ये कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। क्या भाई? कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। ध्यान रखना भाई अगली बार से, नहीं तो शैतान जो है वो गुस्सा सकता है ऐसे। चले चले कोई बात नहीं। रसूल अल्लाह वैसे रसूल अल्लाह जो हैं आपके जो प्रॉफिट हैं, वो कैसे इंसान थे? वो अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान। क्या भाई आपकी क्या उम्र होगी अभी? मेरी 24। 24 उम्र की हो, ठीक है। आपकी शादी हो गई है? नहीं भाई अभी नहीं। नहीं, ओके। मेरे प्यारे भाई एक बात बताएं, अगर किसी दिन आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, जी
और आप अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों से दूर जाके आप रह रहे हैं, समझे, अपनी वाइफ के साथ आप रह रहे हैं, ठीक है। जी और एक दिन अगर आपके अब्बू जो हैं वो आपको आपको देखने के लिए, मलिक आपको, आपके अब्बू जो हैं वो आपको देखने के लिए आपके घर पे आते हैं, जी ठीक है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, पर्सनली मत लेना इसको, मैं आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल का मतलब समझते हैं ना। जी जी भाई बताएं आप। हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इसको पर्सनली ना ले, ठीक है। मुझे पता है जी कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके अब्बू भी ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। जी जी बताएं आप। सोचें कि आपके अब्बू आपको मिलने के लिए आपके घर की तरफ आते हैं, जी ठीक है। और आप घर पे नहीं है, पर सिर्फ आपकी वाइफ जो है वो घर के अंदर है, जी ठीक है। और आपकी वाइफ जो है वो आप अपने घर के अंदर कपड़े बदल रही है, जी ठीक है। आपके अब्बू आते हैं और वो आपकी वाइफ को बिना कपड़ों के देखते हैं, ठीक है। और वो वहां से देखकर वो वहां से चले जाते हैं। कुछ अरसे के बाद आपके अब्बू अगर आपकी वाइफ से निकाह कर लेते हैं, तो क्या आप अपने अब्बू को एक अच्छा इंसान मानेंगे कि गलत इंसान मानेंगे? नहीं, ये अच्छा इंसान के इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वो इंसान गलत इंसान हुआ ना। जी जी, बहुत अच्छी प्यारी बात कही है मालिक भाई, क्योंकि अगर ऐसा कोई इंसान करता है, अगर वो मेरा बाप भी अगर ऐसी ऐसी हरकत करे, तो वो गलत इंसान होगा, सही है। जी जी बिल्कुल। मलिक भाई, पर पता है ये चीज जो है ये कुरान और हदीसों के हिसाब से रसूल अल्लाह ने करी है, ये नहीं पता भाई है ये आपको। मनगढ़ंत बात है। सबूत इसका लाएं सबूत। चलें, बहुत बढ़िया ये बड़ी अच्छी बात कही कि आपने बोला कि भाई इसका सबूत लेके आए। ऐसे लोग जो कि हमेशा हर चीज की दलील मांगते हैं, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लोग जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। कुरान में एक आयत है सूरत अल अज़ाब, सुना है सूरत अल अज़ाब के बारे में? जी सुना है। सूरत अल अज़ाब दिखाई दे रहा है मेरे मेरे सामने, यहाँ पे आपको सूरत अल अज़ाब दिखाई दे रहा होगा। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जी, सूरत अल अज़ाब की आयत नंबर 37, 37। 7। आप नोट करें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करें, ठीक है। ये देखें आपके सामने, मैं 37 आयत जो है वो उर्दू में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको जरा मुझे पढ़ के जरा बताएं। ए नबी याद करो वो मौका जब तुम इस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था, अपनी बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डर। इस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है। तुम इससे डर। फिर जब जैद इससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने मुतलका खातून का तुमसे इनकार कर दिया ताकि मोमनों पर अपने मुंह बल्ले बेटों की बीवियों के मामला में कोई तंगी न रहे, जबकि वो इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इससे पहले आपने इस आयत को तर्जुमे से कभी पढ़ा है? नहीं भाई। नहीं, बहुत बढ़िया हो गया प्यारे भाई। ये मैंने आपके आपके कुरान से दिखाया, मैं अपने घर से लेके नहीं आया। कुरान का तर्जुमा है सूरत अल अज़ाब, ये देख रहा है 33, जी उसका 37, आयत नंबर 37 आपने खुद पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा। ए नबी याद कर जब तूने उस एक शख्स से बोला जिस पर तूने और अल्लाह ने दोनों ने उस पर रहमत करी है, कि भाई तू अपनी बीवी अपने पास ही रख, ठीक है। पर अल्लाह ये कह रहे हैं कि तूने एक बात अपने दिल में छिपा के रखी जो अल्लाह अभी नाजिल करने वाला था, सही है। जी अल्लाह ने अभी नाजिल नहीं करी है, पर तूने अपने दिल में छिपा के रखी। ये चीज हो सकती है, अल्लाह कोई चीज बताने से पहले क्या हम अपने दिल में कोई चीज छिपा सकते हैं? नहीं। नहीं। पर अल्लाह कह रहे हैं कि तूने एक बात छिपा के रखी जो अल्लाह अभी नाजिल करने वाला था, अल्लाह ने करी नहीं है, अल्लाह अभी करने वाला था, तूने अपने दिल में छिपा के रखी। इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है। जी उसके बाद यहाँ पे एक मर्द का नाम यहाँ पे आ रहा है, उस मर्द का नाम क्या है? जायद। जैद।
जाइद कौन है पता है आपको? ये आई थिंक ये नबी पाक का ना, ये मुंह बोला बेटा या गुलाम कह लो। मुंह बोला बेटा था, मुंह बोला बेटा, जिसको वहां के लोग कुरैशियों के बीच में, मुसलमानों के बीच में जाइद को जाइद इब्न मोहम्मद बुलाया जाता था। हाँ जी। ठीक है, रसूल अल्लाह ने उसको अपना मुंह बोला बेटा अडॉप्ट किया था। कुरान में ये लिखा है कि जाइद जब अपनी बीवी से हाजत पूरी कर चुका। जी भाई एको आ रहा है यार आपके वहां से, शोर आ रहा है, एको सा क्यों आ रहा है? एक मिनट भाई, आई चल ओके, जाओगे मैं म्यूट शॉप कर लें, कोई बात, म्यूट कर लें, कोई बात नहीं भाई। उसके बाद फिर आप अगर फिर से वापस आना चाहते हैं तो फिर से वापस आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे भाई हैं यार, प्यारे, वो अपन खुद आयतें पढ़ भी रहे हैं, चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनको सच्चाई जो है वो पता चल जाती है किताबों से, जब वो देखते हैं। बचपन से जो बंदा इस्लाम को सीख रहा है, रसूल अल्लाह जो है वो बेस्ट रोल मॉडल हैं, ये समझ रहा है, ये सारी चीज़ों के बाद जब वो देखता है कि कुरान में अल्लाह जो है अपने रसूल के लिए ये सारी बातें अलाउ करके दे रहे हैं, तो जैसे नीचे एक भाई लिख रहे हैं वैसे ही ये बातें सारी उन पे आ जाती। मलिक भाई जब आप फ्री हो जाएं तो आप वापस आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो बैठे हुए हैं प्लीज आप टैप करें यार, ब्रॉड को टैप करें, ब्रॉड को लाइक करें। जी मलिक भाई अगर आप वापस आ गए हैं तो आप बात कर सकते हैं। मलिक भाई माइक उठा लें, कोई बात नहीं, आपका माइक बंद है। अपने बॉक्स में क्लिक करें, जब आप बॉक्स में क्लिक करेंगे तो एक माइक का ऑप्शन आएगा। जी 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 ठीक है, ओके गिदेन, ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं। मलिक भाई जी जी। इसके पीछे का वाकया आपको पता है कि इसके पीछे क्या वाकया होता है? इसके पीछे का असबाबल नजूल क्या है, आपने सुना है? नहीं, मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। आज आपने पहली बारी इस आयत को पहली बारी पढ़ा ना? जी इस आयत में आपको पढ़ते ही आपको कुछ ना कुछ पंगा नजर आ रहा है कि भाई जब जायद अपनी बीवी से हाजत पूरी कर चुका तो हमने तुझे उसको निकाह में दे दी। अब इसमें कुछ कुछ तो आपको लग रहा होगा कि यार इसके पीछे क्या हिसाब किताब रहा होगा, ठीक है? अब मैं आपको इस आयत का असबाबल नजूल दिखाता हूँ, इस आयत का असबाबल नजूल। तलाक के बाद निकाह में जाना था। हाँ, जब जायद ने अपनी बीवी जो जाइनब है, उसका नाम है जाइनब, जब जायद ने जी अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो रसूल अल्लाह ने अपनी बहू से निकाह कर लिया, अल्लाह ने उनका निकाह करवा के दिया। इसके नहीं भाई, पीछे का असबाबल नजूल पढ़ा है आपने? इसके पीछे क्या हादसा हुआ था ये पता है आपको? नहीं, ये मुतलका खातून का क्या मतलब है, तलाक याफ्ता? ये देखे ना, पढ़ के आप पढ़ें इसको, क्या लिखा हुआ है? मुतलका खातून मीन्स तलाक के बाद। हाँ वही तो लिखा है ना जो आप पढ़ रहे हैं। जी, इसका मतलब आप बता दें, मुतलका खातून का तलाक जाहिर है तलाक के बाद ही निकाह हुआ होगा। अरे मेरे भाई वो रसूल अल्लाह की बहू है, ठीक है, रसूल अल्लाह के मुंह बोले बेटे की बीवी है वो, ठीक है। जी अब रसूल अल्लाह ने कुछ बात अपने दिल में छिपा के रखी जो अल्लाह अभी नाजिल करने वाले थे। ये बात पता है क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं सोच नहीं सकता। नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है। हाँ आपको ये मनगढ़ंत, हाँ ये कुरान है मेरे प्यारे भाई, ये कुरान है, ये चीज आप कुरान से पढ़ रहे हैं। सूरत अल अज़ाब आयत नंबर 37। आपने आज तक कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा? ये किसने तर्जुमा किया है ये पता है आपको? ये पढ़े आप, किसने तर्जुमा किया है ये पढ़े, किसने तर्जुमा करी है ये? अबू अल अली मुदूवी। जी, अबुल आला मौदूदी ने इसका तर्जुमा करा हुआ है। अब इसके पीछे का हिसाब बताता हूँ कि इसके पीछे हुआ क्या था। कुरान और इस्लाम की एक किताब है जिसको नाम है
आपने इमाम तबरी के बारे में सुना है? जी सुना है नाम। सुना है, नाम सुना है इमाम तबरी के बारे में? जी जी, तबरी जो हैं वो इस्लाम के बहुत बड़े एक आलिम स्कॉलर हैं, जी ठीक जी है? बिल्कुल। तबरी जो हैं वो आलिम स्कॉलर हैं। और हम जब भी आपसे बात करें, देखिए मलिक भाई, मैं आपको इंसल्ट करने के लिए या आपकी बेइज्जती करने के लिए ये बात नहीं बता रहा, आपको सच पता चलना चाहिए कि आपकी किताब में क्या चीज़ें लिखी हुई है। आपके जो मौलाना हैं वो आपको किताब से सच नहीं बताएँगे। ये मेरे पास तारीख़ तबरी की, हिस्ट्री ऑफ अल तबरी की वॉल्यूम 8 दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम 8? जी वॉल्यूम 8 की किताब, वो हिस्ट्री ऑफ अल तबरी, तारीख तबरी की वॉल्यूम 8 की किताब पड़ी हुई है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री ऑफ अल तबारी, दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री ऑफ अल तबारी। जी जी, इस किताब का ओरिजिनल नाम जो है, उसका किताब का नाम है तारीख अल रसूल व अल मुल्क। ये दिखाई दे रहा है, तारीख अल रसूल व अल मुल्क, जी वॉल्यूम 8, ठीक है? जी जी इस किताब का पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, चौथा पेज, पेज नंबर 4 इस किताब का कौन सा जी पेज है? 4। पेज नंबर 4। आप अपने किसी भी आलिम, किसी भी उलमा से पूछना कि इमाम साहब हमें बताओ कि इमाम तबरी ने कितनी वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री लिखी है, इस्लाम के बारे में कितने वॉल्यूम्स लिखे हैं। अगर पढ़ा लिखा आलिम होगा तो वो बताएगा कि 40 वॉल्यूम्स जो हैं इमाम तबरी ने लिखा हुआ है। इसमें पेज नंबर 4 दिखाई दे रही है? पेज नंबर पेज नंबर 4। 4 दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 4 दिखाई दे रहा है भाई? जी जी जी, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है? जहाँ पे भी आपको कुछ लगे कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे रोक देना, ठीक है? टू यूनस। कहीं पे भी, अकॉर्डिंग टू यूनुस बी अब्दुल्ला इब्न वहाब इब्न जाइद, जाइद के बेटे से ये रिवायत आ रही है, जी दिखाई दे रहा है? इब्न जाइद, जाइद के बेटे से ये रिवायत आ रही है, ठीक है? उसने अपने जी बाप से ही सुना है ये चीज। हु सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड मैरिड जाइद बिन हारिथ टू ज़ैनब बिन जैश। रसूल अल्लाह ने जाइद बिन हारिथ का, जिसको जाइद बिन मोहम्मद बोला जाता था, उसका निकाह ज़ैनब बिन जैश के साथ किया, जी ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं नहीं। ठीक है। ज़ैनब बिन जैश जो है वो कौन थी? हिज पैटर्नल आंट्स डॉटर, उसकी, रसूल अल्लाह की आंटी की बेटी थी वो, जी ठीक है? ठीक है। जी वन वन डे वन डे भाई आपको कॉल आ रहा है भाई, मलिक भाई थोड़ा सा इस, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा फोकस करना मलिक भाई, द मैसेंजर ऑफ गॉड। इसको थोड़ा सा फोकस करना। वन डे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वेंट आउट लुकिंग फॉर जाइद, एक दिन रसूल अल्लाह जाइद को ढूंढते हुए बाहर निकले। नाउ देयर वॉज ए कवरिंग ऑफ हेयर क्लॉथ ओवर द डोरवे, जाइद के घर में उनका जो जो दरवाजा था, दरवाजे पे एक बहुत ही पतला एक, क्या बोलते हैं, कर्टन, कर्टन समझते हैं क्या होता है? कर्टन समझते हैं? पर्दा, पर्दा पड़ा हुआ जी था। जी कवरिंग ऑफ हेयर क्लॉथ ओवर द डोरवे, दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था। बट द विंड हैड लिफ्टेड द कवरिंग, हवा चली और क्या हुआ? पर्दा हट पर्दा गया, कवरिंग। हट गया। सो दैट द डोरवे वाज अनकवर्ड, दरवाजे से पर्दा हट गया, ठीक है? जैनब जैनब वॉज इन हर चेम्बर अनड्रेस्ड, जैनब अपने कमरे में नंगी बैठी हुई थी, अनड्रेस्ड, दिखाई दे रहा है? जी जी अनड्रेस। अनड्रेस्ड, जैनब अपने कमरे में नंगी बैठी हुई थी। एंड द एडमिरेशन फॉर हर एंटर्ड द हार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जैनब के लिए जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो किसके दिल पे आ गई? प्रॉफिट।
प्रॉफिट रसूल अल्लाह के दिल में जब रसूल अल्लाह ने अपनी बहू को बिना कपड़ों के देखा तो रसूल अल्लाह के दिल में उसके लिए प्यार आ गया। यही बात हो रही है कुरान में कि तूने अपने दिल में कोई बात छिपाए रखी। आगे को पढ़ते आफ्टर दिस हैड हैपेंड, इसके होने के बाद शी वॉज मेड अनअट्रैक्टिव टू द अदर मैन, इसके होने के बाद ज़ैनब जो है वो जाइद को अदर मैन जाइद को नापसंद हो गई, अनअट्रैक्टिव लगने लगी, नापसंद, अनअट्रैक्टिव। सो ही केम एंड सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैसेंजर ऑफ अल्लाह आई वॉन्ट टू सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई कंपेनियन, मैं अपनी बीवी से अलग होना चाहता हूँ। जाहिद ने क्या बोला? मैं अपनी बीवी से अलग होना चाहता हूँ। मोहम्मद आस्क्ड, रसूल ने पूछा, व्हाट इज रॉन्ग, भाई क्या गलती, क्या प्रॉब्लम क्या हुई? ठीक है। हैज एनीथिंग ऑन हर पार्ट हैज डिस्क्वाइटेड यू, उसकी तरफ से क्या कोई बदसलूकी तुझे दिखाई दी या कोई चीज परेशान कर रही है? नो नो भाई अल्लाह रिप्लाइड जाहिद ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, उसकी तरफ से कुछ मुझे बुरा नहीं लग रहा। नथिंग शी हैज डन हैज डिस्क्वाइटेड मी, उसकी तरफ से मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, नॉर हैव आई सीन एनीथिंग बट गुड, उसकी तरफ से मेरे को सब अच्छा ही अभी तक मिला है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड टू हिम, रसूल अल्लाह ने क्या बोला? कीप योर वाइफ टू योर सेल्फ। कुरान की आयत याद है? जी आयत में क्या बोला था? जी आप बताएं आयत क्या? नहीं आयत में क्या था? एक और बारी पढ़ लो, इस आयत को एक और बारी पढ़ो। जी मुझे पता है, लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहता, आप जारी रखें। अरे भाई कुरान है ये, अल्लाह की आयत है ये। जी पता है, आप जारी रखें। मलिक भाई आपको परेशान करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये अब ये अल्लाह की आयत है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, कोई बात नहीं। तो अल्लाह ने क्या यहाँ पे आयत में लिखा हुआ है कि तूने जिससे बोला कि तू अपनी बीवी अपने पास रख, ठीक है, अल्लाह ने, और तूने जिस पे जो रहमत फरमाई थी उसके बारे में, जायद के भाई बारे में। वो उनके साथ कोई है, तो आप कंटिन्यू उनके साथ। अच्छा चले, कोई बात नहीं आगे बोल रहे हैं, This is keep your wife to yourself and fear Allah. This is the meaning of the word of Allah. ये अल्लाह, ये बार मैंने ये गॉड की जगह अल्लाह अल्लाह बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने खुदा का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, ठीक है, इसलिए मैं अल्लाह बोल रहा हूँ। ये मोहम्मद का खुदा है अल्लाह, इसलिए मैं अल्लाह अल्लाह बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है दैट इज द मीनिंग ऑफ द अल्लाह's वर्ड, एंड देन you said unto him on whom Allah has conferred favor and you have conferred favor, keep your wife to yourself, अपनी बीवी अपने पास ही रखो, and fear Allah, और फिर अल्लाह से डरो, and you hide in your mind, तूने अपने दिल में क्या छिपाई? You hide in your mind that which Allah was to bring to light, अल्लाह जो है वो रोशनी में लेके आने वाला था। क्या रोशनी में लेके आने वाला था? You did hide in your mind the thought, हाँ ये चीज है। तो दिल में क्या थी वो आगे लिखा है, that if he separate himself from her I will marry her, अगर वो उसे अपने से जुदा कर दे मैं शादी कर लूंगा उससे। मैं उससे किससे शादी करूंगा? ज़ैनब से। उसके बाद अगर आप देखें तो जायद ने ज़ैनब को तलाक दिया, रसूल अल्लाह ने जायद को भेजा कि तू जा और इस निकाह के लिए जाके ज़ैनब को बता। उसके बाद कुरान की आयत नाजिल हो गई। कुरान की आयत नाजिल होने के बाद रसूल अल्लाह ने ज़ैनब के साथ निकाह किया था। ये है पूरा वाक़या, असबाब अल-नुज़ूल है इसका। अब आपको याद है मैंने शुरुआत में आपसे एक बात पूछी थी कि अगर आप शादीशुदा हों और आपकी शादी हो गई हो और उसके बाद किसी एक दिन आप घर पे ना हो और आपके अब्बू घर पे आते हैं और ऐसा वाकया, मुझे पता है कि आपके अब्बू या आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे, पर आपके अब्बू आपकी वाइफ को बिना कपड़ों के देख के बाद में आपके अब्बू अगर आपकी वाइफ से शादी कर लेते हैं तो क्या वो अच्छे इंसान हैं? तो आपने क्या कहा था?
नहीं। नहीं, पर कुरान के हिसाब से रसूल अल्लाह जो हैं वो दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन क्या है? पैगंबर। सबसे ना ना पैगंबर नहीं, बेहतरीन नमूना। ये देखें सूरह अज़ाब की आयत है, सूरह अज़ाब आयत नंबर 21, इसको पढ़ें। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। अल्लाह के रसूल में तुम्हें क्या मिलता है? बेहतरीन नमूना। 21वीं आयत में बेहतरीन नमूना, 37 आयत में अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ जब उसे बिना कपड़ों में देखा, उसके बाद क्या हो रहा है? निकाह। निकाह। ये इससे आयत पहले आपको इससे जी स्क्रीनशॉट ले लें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें आप। सूरत अल अज़ाब आयत नंबर 37। 37। ये मैं स्टडी करता हूँ इसे तफसीर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तफसीर के साथ आप इसकी पढ़ाई करें। और जो तबरी की, जो मैंने हिस्ट्री ऑफ अल तबरी वॉल्यूम 8 बताया ना, जी वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको हिस्ट्री ऑफ अल तबरी के सारे वॉल्यूम्स में आपको दे दूंगा। 40 वॉल्यूम्स हैं, मैं आपको फ्री में वो सारी किताबें दे दूंगा, ठीक है? जी आप जरा यहाँ पे बैठे हुए गिदेन भाई को और पोलर भाई को, जोएल भाई को, सिस्टर दीनी को, हमें जरा फॉलो करें। मैंने भी आपको फॉलो किया है। मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं करी इतनी देर में? कोई गंदी बात जी करी जी मैंने बिल्कुल आपको? नहीं। जी, मैं जरा ये बहुत ना बढ़िया। मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ। बिल्कुल करें, बिल्कुल पढ़ाई करें। अच्छा मलिक भाई, एक बात बताएं, आप 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 जहाँ पे रहते हैं, क्या वहाँ पे जो औरतें क्या दूसरों के घर में नौकरानी का काम करती हैं? जी करती हैं। जी। नौकरानी जो घर पे आती है काम करने के लिए, वो उसका काम क्या होता है बेसिकली? क्या करने का काम होता है? वो घर का डस्टिंग वगैरह जो काम घर के करने के साफ-सफाई लिए करना, साफ-सफाई यही करना, काम है। डस्टिंग करना, यही काम होता है ना? ठीक है। अगर कोई घर का मर्द अगर उस अपनी बीवी को मायके भेज दे, ठीक है? और उसके घर पे सुबह-सुबह नौकरानी आ गई जी और उसने नौकरानी को अपनी बिस्तर पे ले जाके उसके साथ हमबिस्तरी कर दी, ठीक है? जी क्या आप उस इंसान को एक अच्छा इंसान मानेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब अपने घर की नौकरानी जो घर के काम साफ सफाई करने वाली, घर झाड़ू पोंछा करने वाली, बाकी काम करने वाली जो औरत है, उसको बीवी की गैर मौजूदगी में आप घर से अपने कमरे में लेके जाते हैं, बेड में जाके उसके साथ सेक्स करते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है, राइट? नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं। कुरान में एक आयत है सूरत तहरीम, सुना है सूरत तहरीम के बारे में? जी सूरत तहरीम, ये दिखाई दे रहा है सूरत तहरीम? जी जी। सूरत तहरीम की पहली आयत जरा मुझे पढ़ के सुनाए। ए नबी तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जी, यहाँ पे अल्लाह मोहम्मद साहब से ये पूछ रहे हैं कि ए नबी तुम क्यों उस चीज को हराम ठहराते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करके दी है, अपनी बीवियों की खुशी के लिए, ठीक है? जी जी ठीक है। अब जी मैं इसका बीवियों की खुशी के लिए तफसील। रसूल अल्लाह कोई एक ऐसी चीज है जो कि हराम ठहरा रहे हैं, ठीक है? अब आप इस आयत को आप नीचे को भी पढ़ेंगे ना तो आपको दिखाई नहीं देगा कि इसके क्या है, क्या चीज है जो कि हराम ठहरा है, ठीक है? आप सेकंड आयत भी पढ़ लें। अल्लाह ने हाँ जी अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी किस्मों की पाबंदी से नेक करने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला और वही इल्म व हकीम है। जी। अच्छा मलिक भाई,
इस आयत को जी जब आप पढ़ते हैं ना, इस आयत को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ नजर आता है, ये नजर आता है कि भाई अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों की खुशी के लिए कोई एक चीज ऐसी है जिसको वो हराम कर रहे हैं, जो अल्लाह ने उनके लिए हलाल करके दी है इस आयत में। जी ठीक है, पर आपको पता नहीं चल रहा कि वो क्या बात है। सही है। जी, तफसीर के साथ पढ़ूंगा तो पता चलेगा। एग्जैक्टली अब मैं आपको इसकी तफसीर दिखाता हूँ। ठीक है, इस कुरान की आयत की, क्योंकि कुरान हर एक आयत का असबाबल नजूल होता है। सही है, जी हर एक आयत का असबाबल नजूल होता है। तफसीर अल जलालैन दिखाई दे रही है आपको? इमाम जलालैन की तफसीर दिखाई दे रही है? जी सूरा 66 का 1। ठीक है, हाँ जी ठीक है। मैं इस आयत को जरा आपके सामने इस तफसीर को पढ़ता हूँ। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखना। दिखाई दे रहा है? जी O Prophet, why do you forbid or prohibit what Allah has made lawful for you? ए नबी, तू क्यों उस चीज को हराम ठहराता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल करके दी है? इन टर्म्स ऑफ योर कॉप्टिक हैंडमेडन मरिया, तेरी मारिया कप्तिया जो हैंडमेडन है उसके मामले में, कॉप्टिक हैंडमेडन मरिया। ठीक है, when he lay with her in the house of Hafsa, जब रसूल अल्लाह उसके साथ सोए थे, किसके घर में? हफ्सा के घर में। हफ्सा पता है कौन है? रसूल अल्लाह की बीवी, जी उमर बिन अल खत्ताब की बेटी है हफ्सा। जब रसूल अल्लाह हफ्सा के घर में मारिया कप्तिया के साथ, कॉप्टिक हैंडमेडन मारिया के साथ उन्होंने हम बिस्तरी करी थी। हु हैड बीन अवे, हफ्सा जो है वो बाहर गई हुई थी। हफ्सा बेसिकली अपने बाप के पास मायके गई हुई थी। But upon returning and finding out, became upset by the fact that this had taken place in her own house and in her own bed. हफ्सा जब वापस आई तो उसने देखा कि ये रसूल अल्लाह जो मारिया किप्तिया के साथ जो सेक्स कर रहे हैं, ये उनके घर में और उनके बेड में हो रहा है, उनके बिस्तर में हो रहा है। इन हर ओन हाउस, इन हर ओन बेड। दिखाई दे रहा है? जी आगे, बाय सीकिंग शी इज अनलॉफुल फॉर मी। अब रसूल अल्लाह बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए हराम है, अनलॉफुल है। शी इज अनलॉफुल सीकिंग, सीकिंग बाय मेकिंग हर अनलॉफुल फॉर यू टू प्लीज योर वाइफ्स, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए। क्योंकि क्योंकि हफ्सा ने ये बात जो है कि रसूल अल्लाह ने मारिया किप्तिया के साथ ये चीज उनके घर पे करी, हफ्सा ने ये बात जाके आयशा को बता दी थी। और आयशा और हफ्सा जो हैं वो रसूल अल्लाह के पीछे पड़ गई कि भाई आप ये जो कर रहे हो ये गलत है, आप बोलो कि भाई वो मेरे लिए हराम है। तो रसूल अल्लाह ने बोला ठीक है वो मेरे लिए हराम है। पर उसके बाद रसूल अल्लाह का फिर से मन कर गया और 29 दिन के अंदर अंदर, 29 डेज के अंदर अंदर रसूल अल्लाह ने फिर वही काम किया और अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल करी। आपको याद है कि मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई घर की नौकरानी के साथ बीवी जब घर पे ना हो तो उसके साथ सेक्स करता है अगर कोई बंदा, तो वो अच्छा है कि बुरा है? आपने मुझे क्या जवाब दिया था? मलिक भाई वापस आए। मलिक भाई, ओ वो तो है ही नहीं, मालिक चला गया चला गया।